हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है अमीर गरीब बहू का ससुराल में भेदभाव। गुंजन एक बड़े उद्योगपति की बेटी थी। उसका जन्म ऐशो आराम में हुआ था। हर सुविधा उसके इशारे पर हाजिर हो जाती थी। उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में तय हुई, क्योंकि लड़का करण पढ़ा लिखा, मेहनती और संस्कारी था। करण के माता पिता का व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, परंतु वे ईमानदारी और मेहनत से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। शादी के दिन गुंजन दुल्हन बनी तो उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। महंगे गहने, डिजाइनर लहंगा और उस पर एक रईसी ठाठ बाट। ससुराल वालों के लिए यह किसी सपने जैसा था कि इतनी अमीर बहू उनके घर आ रही है। लेकिन गुंजन के मन में कहीं न कहीं यह अहंकार था कि वह अमीर घराने की बेटी है और उसने इस मध्यम वर्गीय परिवार पर एहसान किया है। जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने घर को देखा। वह एक पुराना लेकिन साफ सुथरा घर था। दीवारों पर पेंट हल्का उतर चुका था। फर्नीचर भी बहुत आधुनिक नहीं था, लेकिन घर में सादगी और अपनापन था। मगर गुंजन को यह पसंद नहीं आया। शादी की रस्मों के बाद जब पहली बार खाना खाने का समय आया तो गुंजन ने रसोई में झांका। वहां मिट्टी के तेल का स्टोव जल रहा था। एल्यूमिनियम के पुराने बर्तन थे और खाने में सादी दाल रोटी थी। उसे यह देखकर झटका लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसे इस तरह के माहौल में रहना पड़ेगा। गुंजन को यह घर और यह जीवन शैली बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले ही दिन से उसने अपने अमीर घराने की बातों का दिखावा करना शुरू कर दिया। हमारे घर में तो नौकर हर काम करते हैं। मुझे इन चीजों की आदत नहीं। यह सब्जी तो बहुत सादी है। मेरे घर में तो हर रोज ड्राई फ्रूट और काजू बादाम वाली सब्जी बनती थी। यह घर कितना छोटा और पुराना है। मैं तो ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती। धीरे धीरे गुंजन ने घर के हर सदस्य से दूरी बना ली। वह सासू माँ के साथ रसोई में काम करने से कतराने लगी। देवर देवरानी से बात करना उसे गमवारपन लगता। जब सास उसे कोई काम करने को कहती तो वह जवाब देती, मैं नौकरानी नहीं हूं जो यह सब करूं। करण को यह देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वह बीच में कुछ कहता नहीं था। सास ससुर भी चुप रहते, यह सोचकर कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। गुंजन को सबसे ज्यादा दिक्कत अपनी सास सुशीला देवी से थी। वह एक सरल और दयालु महिला थी, जिन्होंने अपने जीवन भर कठिनाइयां झेलकर अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन गुंजन उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। कभी उनकी बोली का मजाक उड़ाती, कभी उनकी पुरानी साड़ियों पर तंज कसती, कभी उन्हें नौकरानी जैसा काम करने को कहती। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। एक दिन तो हद ही हो गई। गुंजन ने सासू माँ को अपने जूठे बर्तन उठाने को कह दिया। जब सास ने कहा, बेटा यह अच्छा नहीं लगता, बहू के जूठे बर्तन उठाना अशुभ माना जाता है, तो गुंजन ने ताने कसते हुए कहा, ओह, ये सब पुराने ख्यालात छोड़िए। वैसे भी आपके अलावा यहाँ और है ही कौन जो ये सब करे। सास ने चुपचाप आंसू पी लिए। उनका बेटा भी कुछ नहीं कह सका। घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा। बहू का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और सास दिन रात उसके ताने सुनती रहती। कुछ ही महीनों में पूरा घर तनाव से भर गया।
गुंजन की वजह से घर का माहौल बिगड़ चुका था। करण भी अब परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन गुंजन ने ध्यान नहीं दिया। उसी रात जब करण घर लौटा, तो उसने अपनी माँ को चुपचाप आंसू पोंछते हुए देखा। वह समझ गया कि अब और चुप रहना ठीक नहीं। उसने गुंजन को बुलाया और पहली बार सख्ती से कहा, गुंजन, तुम इस घर की बहू हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबका अपमान करो। यह घर जितना तुम्हारा है, उतना ही मेरी माँ का भी। अगर तुम्हें यहाँ रहना है, तो सबको सम्मान देना होगा, वरना तुम अपने मायके जा सकती हो। यह सुनकर गुंजन को गहरा धक्का लगा। करण ने कभी इतनी सख्ती से बात नहीं की थी। वह पहली बार सोचने पर मजबूर हुई। गुंजन ने गुस्से में फैसला किया कि वह यह घर छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। लेकिन जब वह वहां पहुंची, तो माता-पिता ने साफ कह दिया, बेटी, यह तुम्हारा घर नहीं है। शादी के बाद तुम्हारा असली घर तुम्हारे ससुराल में है। अगर तुम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हो, तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। यह सुनकर गुंजन को समझ आया कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उसे याद आया कि उसकी सास ने कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। फिर भी उसने उनका कितना अपमान किया। धीरे धीरे उसके भीतर पश्चाताप का भाव आया। गुंजन वापस अपने ससुराल आई। उसने सबसे पहले अपनी सास के पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए। सुशीला देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, घर को खुशहाल बनाने के लिए हमें एक दूसरे को समझना पड़ता है। प्यार और सम्मान सबसे जरूरी होता है। इसके बाद से गुंजन ने अपना व्यवहार पूरी तरह बदल लिया। वह रसोई में सास के साथ काम करने लगी, देवर देवरानी के साथ हंसी मजाक करने लगी, घर के हर सदस्य का सम्मान करने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। अब गुंजन को एहसास हुआ कि असली खुशी अमीरी में नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान में होती है। उसने अपनी सास के लिए एक सुंदर रेशमी साड़ी खरीदी और खुद अपने हाथों से उन्हें पहनाई। करण भी यह देखकर बहुत खुश था कि उसकी पत्नी ने अपने अहंकार को छोड़कर परिवार को अपनाना सीख लिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में अहंकार और भेदभाव की जगह नहीं होनी चाहिए। सच्चा सुख तब मिलता है जब हम अपने परिवार के हर सदस्य को सम्मान और प्रेम देते हैं। धन दौलत कुछ भी नहीं, यदि परिवार में प्यार और सम्मान न हो। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।